बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। भारत अब चांद के पास जाने को तैयार है। चंद्रयान 3 तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में जिस तरह से स्पेस में काम हुआ है, जिस तरह से स्पेस के क्षेत्र में काम हुआ है, उससे अब चंद्रयान 3 लॉन्च के लिए तैयार हो चुका है। जल्दी से तस्वीर आपको दिखाएं चंद्रयान 3 की, जो लॉन्च पैड पर तैयार है। ये देखिए आप चंद्रयान 3 जो कि लॉन्च पैड पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चंद्रयान 3 कल दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। आपको लॉन्चिंग पैड और उसकी तैयारियों की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले काउंटडाउन आप देख लीजिए। 18 घंटे 45 मिनट और 38 सेकंड के बाद चंद्रयान लॉन्च होगा, ये आपको दिखाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जल्दी से लॉन्च पैड की तस्वीर लेकर आइए कि किस तरह से तैयारी की गई है चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए। इसमें क्या क्या खास होगा, किस तरह से तैयारी है, तमाम चीजों को। ये देखिए तस्वीरें आप, ये तस्वीर है चंद्रयान 3 की जो कि तैयार हो चुका है, जिसे लॉन्च पैड व्हीकल से अटैच कर दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये लॉन्च पैड व्हीकल है, ये जिसे सारी टीम ने मिलकर तैयार किया। इसरो ने इस तमाम विजुअल को, इन तस्वीरों को ट्वीट किया था। और ये जो आप देख रहे हैं, ये यहां से लॉन्च होना है। ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें दरअसल वो पूरा रोवर और चंद्रयान फिट किया गया है। अब आपको चंद्रयान 2 की तस्वीरें दिखाते हैं जो लॉन्च किया गया था। जल्दी से चंद्रयान 2 की तस्वीर लेकर आइए। कुछ इसी तरह की तस्वीर कल भी देखने को मिलेगी। ये देखिए चंद्रयान 2 की ये तस्वीर है। ये चंद्रयान 2 की तस्वीर, कल ऐसी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। चंद्रयान 2 को जिस तरह से लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 से सीख लेकर चंद्रयान 3 तैयार किया गया है। भारत के इस महामिशन के बारे में अब आपको बताते हैं। चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 14 जुलाई की दोपहर 2:35 पर चंद्रयान को लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड पर तैयारी कर ली गई है। यह भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। दूसरी बार चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। यह पूरा मिशन चंद्रयान 2 का फॉलोअप है, जो 615 करोड़ रुपए में पूरा होगा। इस मिशन के सफल होने के बाद चंद्रमा पर होने वाले अगले मिशन की नींव पड़ेगी। भारत जापान के साथ मिलकर अगला मून मिशन तैयार करेगा, जिसके लिए इसरो की जापानी स्पेस कंपनी जापान एरोस्पेस से बातचीत भी चल रही है। यानी चंद्रयान 3 कई मायनों में अहम है और भविष्य के हिसाब से तैयार किया गया है। अब आपको बताते हैं कि कल 2:35 पर क्या होगा। 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। आइए देखते हैं। 2 बजकर, ये देखिए श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी और 2:35 पर इसकी लॉन्चिंग होगी। दोपहर 2:35 चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग टाइम रखा गया है। 16 मिनट बाद यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा। 179 किलोमीटर ऊपर लॉन्च व्हीकल से यह अलग होगा और इसके साथ साथ पृथ्वी के 5 चक्कर के बाद यह चांद की तरफ बढ़ेगा। चांद के 5 चक्कर लगाने के बाद यह चांद पर लैंड करेगा। 23 अगस्त के बाद चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। यानी कि 23 अगस्त को भी एक बड़ी तारीख होगी जब चांद जो है वो लैंड करेगा चांद पर, जब चंद्रयान लैंड करेगा चांद पर। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। एक इसरो ने एनिमेटेड तस्वीर जारी की है। चंद्रयान 3 किस तरह से स्पेस में जाएगा, किस तरह से लॉन्च होगा, सीक्वेंस वाइज उसकी तस्वीर देखिए। यह लॉन्च होने की तस्वीर है और इस तरह से कुछ आसमान में होगा। इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से होगा। एक पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाने के बाद जो 2 रॉकेट है वो उसका साथ छोड़ देंगे। फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाइए। ये लॉन्च सीक्वेंस क्या होगा, किस तरह से ये जो है वो चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचेगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जो चंद्रयान है वो पृथ्वी के 5 बड़े चक्कर काटेगा और उसके बाद चांद की कक्षा तक पहुंचेगा। आइए अब आपको बता दें कि चंद्रयान 3 चांद के किस हिस्से में उतरेगा और ये क्यों खास है और भारत ऐसा करने वाला पहला मुल्क क्यों हो सकता है। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 की तरह ही दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की तैयारी है। भारत का रोबोटिक चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये जो जगह है ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए अभी तक अनजान है। इस हिस्से में अभी तक कोई मुल्क नहीं गया है। अभी तक किसी भी देश ने अपना चंद्रयान यहां उतारने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि ये चांद का पहाड़ और गड्ढों से भरा हुआ अंधेरे वाला एरिया बताया जाता है। इसी वजह से दुनिया भर की स्पेस एजेंसी
भारत के इस मिशन पर नजर गड़ाए हुए हैं। हिंदुस्तान का चंद्रयान 3 23 अगस्त के बाद कभी भी चंद्रमा की सतह को चूम सकता है। सबसे ज्यादा संभावना है 24 या 25 अगस्त को चंद्रयान चांद की सतह पर लैंड करेगा। चंद्रयान 2 की तरह इसमें ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि उसकी जगह कम्युनिकेशन के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है, जो लैंडर और रोवर से अलग होने के बाद भी चंद्रमा की परिक्रमा में घूमता रहेगा और चंद्रमा से धरती को जानकारी देता रहेगा, जिसका इस्तेमाल भविष्य में उन ग्रहों, उपग्रहों और तारों पर इंसानी जीवन की खोज में सहायक होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर दक्षिण ध्रुव पर ही क्यों उतारा जा रहा है, यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों? आइए जानते हैं दक्षिण ध्रुव के बारे में। आपको बताएं, चांद के दक्षिण हिस्से के बारे में दरअसल जानकारी जुटाना यह सबसे बड़ी जो है वो लक्ष्य है, सबसे बड़ी योजना है। दक्षिण में कहा जाता है कि पानी और बर्फ होने की संभावना एक बड़ा भंडार हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहां इंसानों की बस्ती बसाए जाने में आसानी आएगी। इसके अलावा कई कीमती धातुएं मिलने की उम्मीद है, जिसमें यूरेनियम, प्लेटिनम, सोना मिल सकता है। सौर ऊर्जा और भौतिक रिसोर्सेज में उत्तरी ध्रुव से बेहतर दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी हो सकती है, इसका भी पता लगाया जाएगा, यह भी जानकारी जुटाई जाएगी। अब आपको बताते हैं किस तरह का है लैंडर, पिछले चंद्रयान 2 के मुकाबले क्या बदलाव इसमें किए गए हैं, यह भी जानकारी आपके सामने रखते हैं। लैंडर की चारों कोनों पर ही इंजन लगे हुए हैं और बीच वाले 5वें इंजन को हटा दिया गया है, जो पिछली बार था। यानी कि फाइनल लैंडिंग स्टेज में 2 इंजनों पर ही यह चंद्रयान निर्भर करेगा। अब आपको एक और खास बात बताते हैं कि यह जो चंद्रयान है वो चंद्रमा पर उतरने के बाद रोवर और लैंडर के चारों ओर 14 दिन तक चक्कर लगाएगा। और यही नहीं, वो फ्लैग के साथ सेल्फी भी भेजेगा, यानी कि तिरंगे के साथ। रोवर के चलने से पहिया जो है, जो निशान चंद्रमा की सतह पर बनेंगे, उसकी तस्वीर लैंडर भेजेगा। और ये वो हम आपको लैंडर दिखा रहे हैं, जो आप मेरे ठीक लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। कुछ इस तरह से रोवर उतरेगा, आगे जाएगा और चंद्रमा की सतह की स्टडी करेगा और इसी रोवर को उतारने की तैयारी है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लहराएगा, जिसके साथ सेल्फी लेकर लैंडर भेजेगा। चांद के दक्षिण में ऐसा करने वाला भारत पहला देश होगा, वहीं राष्ट्र ध्वज पहुंचाने वाला चौथा देश भी बन जाएगा। तो ये कहानी है पूरी चंद्रयान की। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रयान की लॉन्चिंग के लिए फैट बॉय नाम के लॉन्चर की जिक्र क्यों हो रही है और क्या है फैट बॉय, ये हम आपको बताते हैं। इसका जो कोड नेम है वो LVM M4 रॉकेट है इसका कोड नेम, लेकिन इसको फैट बॉय भी कहा जाता है। दरअसल फैट बॉय के सफल अभियान कुल 6 हैं और आज तक किसी भी मिशन में फैट बॉय फेल नहीं हुआ है। इसका सक्सेस रेट 100% है, 100%। सबसे विश्वसनीय लॉन्चर यह माना जाता है LVM M4 रॉकेट, जिसे फैट बॉय भी कहते हैं। मिशन सफल होने के चांसेस जो हैं वो 100% तक है, यानी पूरी गारंटी है कि यह चंद्रमा की कक्षा तक आपको पहुंचा देगा। एक और आपको बताते हैं कि जुलाई में ही लॉन्चिंग क्यों, इसकी तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं। जुलाई में पृथ्वी के करीब होता है चांद। चंद्रयान 3 की तारीख को देखते हुए इसे तय किया गया है। अब आपको बताएं, चंद्रयान 2 भी 22 जुलाई को लॉन्च हुआ था, आपको शायद याद होगा, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, इसलिए जुलाई का महीना चुना गया है और इसलिए यह तारीख चुनी गई है। अब आपको बताते हैं कि चांद की सतह पर चंद्रयान कब पहुंचेगा। पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, जहां तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 को 41 से 45 दिन लगेंगे। यानी चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त के बाद चांद पर उतरेगा। ऐसा भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन कर चुके हैं, लेकिन इन तीनों देशों के लैंडर चांद के उत्तर में उतरे थे, दक्षिण में आज तक कोई नहीं उतरा। और दक्षिण में अगर हमारा लैंडर उतरने में कामयाब हो जाता है तो भारत ऐसा करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। और भारत के मून मिशन में जितना कम पैसा लगा है, उतने में कोई और देश चांद तक पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, यह काउंटडाउन देखिए। अब 16 घंटे 50 मिनट का वक्त रह गया है, जब यह चंद्रयान, जो आप ठीक मेरे बगल में देख रहे हैं, यह चंद्रयान आसमान के लिए रवाना हो जाएगा, चांद के लिए रवाना हो जाएगा। 16 घंटे 49 मिनट। और आपको दिखाते हैं इसके बाद एक और खास तस्वीर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले। इसके लिए
भगवान से प्रार्थना करने के लिए, ऊपर वाले से दुआ मांगने के लिए चंद्रयान 3 की जो टीम है वो तिरुपति वेंकटचलपति मंदिर पहुंची। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये इसरो के श्री चेंगलम्मा जो है वो मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची और चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग की कामना की उन्होंने। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बेहद खास बताई जा रही है और आस्था से परे कुछ नहीं होता। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं चंद्रयान 3 की ये टीम है जो भगवान से मन्नत मांगने के लिए पहुंची है कि इसकी जो लॉन्चिंग है वो कामयाब रहे और ये पूरा मिशन कामयाब रहे। पूरा भारत, पूरी दुनिया इस मिशन को टकटकी लगाए देख रही है। Chandrayaan 3 launch is happening tomorrow 2:35 p.m. Our very strong rocket, big rocket LVM-3 in its fourth flight mission M4 is going to launch Chandrayaan 3. So Chandrayaan 3 will start its journey after the launch tomorrow. So it will reach around Earth, then it will travel towards Moon slowly over the next 1 month. Then we are hoping that everything is all right. Then it will reach and land on the moon on August 23rd onwards, any day.